हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी वेलकम बैक टू माय देहाती किचन। तो ये जो है मेरा किचन, ये है जी विलेज वाला किचन। तो अभी तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और बच्चे जाग गए हैं। अहमद भी और अनुशे भी, बड़े वाले बच्चे भी सोए हैं। तो मैं किचन को क्लीन करने के लिए आई हूँ। वो बड़े से रमज़ान मुबारक आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मैं यहाँ पे डिश वॉशिंग कर रही हूँ। बहुत सारे बर्तन हैं। तो रात को मैंने डिश वॉशिंग नहीं की थी, तो अभी मैं सुबह नाश्ता बनाने से पहले जो है वो सारा किचन पहले सेट करूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। और आप लोग सुनाइए, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? कैसे दिन गुजर रहे हैं? रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े हमारे मुल्क के जो हालात हैं उन्हें बेहतर कर दे। इस वायरस से हमारी जान छूट जाए सबकी, और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगियां दोबारा से शुरू कर सकें। आमीन। और यहाँ पे मैं सारे जो बर्तन हैं उन्हें वॉश कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं बच्चों को नाश्ता दूँगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब तक मैं सारा किचन ना समेट लूं और सारा मतलब किचन सेट ना कर लूं, तब तक मैं जो हूँ ना वो कोई भी काम नहीं कर सकती। मतलब मेरे से नाश्ता नहीं बनता। तो इसलिए मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले डिश वॉशिंग करके सारा किचन क्लियर करूं, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। यहाँ पे तकरीबन जितने भी बर्तन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे रात के। तो अभी जो है मैं शेल्फ्स जो हैं किचन की ये क्लियर कर लूँगी। उसके बाद जो है स्टोव उससे साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद मैं नाश्ता स्टार्ट करूँगी। नाश्ता भी माशाल्लाह हम लोगों का बहुत चलता है। मेरे भी बच्चे हैं यहाँ पे, और मेरे से जो बड़ी सिस्टर हैं उनके बच्चे हैं। तो नाश्ता बनाते हुए काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, बच्चों को बुलाते हुए। बच्चे सो के उठते हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से, कोई पहले जाग रहा है, कोई बाद में जाग रहा है। तो फिर उसी तरह से सारी रूटीन चलती है। बट अल्लाह खैर करे, सुबह पहला रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो इंशाल्लाह ताला जो रूटीन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। रमज़ान में हम लेडीज़ का काम बहुत कम हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि काम तो बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाहिर बात है, और भी चीज़ें हम लोग बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो बार बार किचन में बर्तन धोना और ये वो इस तरह के जो काम है ना, वो सुकून हो जाता है कम अज़ कम आधे दिन के लिए, कि हम लोगों को बार बार जो है ना वो किचन में सफाई नहीं करना पड़ती, डिश वॉशिंग नहीं करना पड़ती। बाकी उसके बाद आफ्टर 2 o'clock तो फिर काम स्टार्ट हो जाता है शाम के लिए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, मतलब रमज़ान है तो रमज़ान की रौनकें भी होनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, ये बना दें वो बना दें, तो बच्चों को खुश करना चाहिए। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये लास्ट होगा, प्री रमज़ान से पहले वाला ये लास्ट व्लॉग होगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल से आपको जो व्लॉग्स मिलेंगे वो रमज़ान के ही सारे व्लॉग्स होंगे। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा सा प्यारा सा रमज़ान गुजरेगा, आप लोगों का भी मेरा भी। आप भी मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। आप सब लोग भी मेरी दुआओं में मुझे याद रहते हैं। तो एक पुरनूर सा सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा नमाज़ें पढ़ने का, इबादतें करने का। रमज़ान की अपनी ही शान है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग रमज़ान के रोज़े रख सकें और नमाज़ें पढ़ सकें, इबादतें कर सकें। और यहाँ पे जी स्टोव भी तकरीबन साफ़ हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि गैस नहीं आती। तो ये वाला जो चूल्हा है ये सिलेंडर पे चलाया जाता है। सिलेंडर जो बड़े वाला सिलेंडर होता है ना वही फिल करवाते हैं, और फिर इसी चूल्हे पे कुकिंग की जाती है। गांव में गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कम गैस आती है। जो मेन लाइंस हैं उनमें तो गैस रेगुलर आ जाती है, लेकिन जो थोड़े से पीछे गलियों में घर होते हैं वहाँ पे गैस जो है वो बहुत कम आती है।
अब इसके बाद जो है मैं सिंक वगैरह क्लियर करके उसके बाद जो फ्लोर है किचन का वो साफ़ कर लूँगी। फिर इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए नाश्ता स्टार्ट कर दूँगी। और आप लोग सुनाइए, आपके करंटीन के डेज़ कैसे गुज़र रहे हैं? किस तरह से आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इन डेज़ में क्या कर रहे हैं और किस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोग घरों में कर रहे हैं। वैसे एक अच्छा टाइम भी है ये अपने बच्चों की तरबियत करने का, उन्हें नमाज़ें सिखाने का, उन्हें अपने दीन के बारे में इल्म देने का। और इसके अलावा जो मदर्स पढ़ी लिखी हैं वो अपने बच्चों को खुद भी पढ़ा सकती हैं। थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा हो गया है, ज़ाहिर बात है कि बच्चे भी घर पे हैं और उनके फादर भी घर पे हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है कि काम तो ज़्यादा हो जाता है। मगर ये है कि आप लोग बच्चों को अगर चाहें तो आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो अभी मैं करने लगी हूँ जी फ्लोर को क्लीन। सारा ये भी आज मैं वॉश कर दूँगी ताकि जो है 1-2 दिन वो आराम से गुज़र जाएँ। चलो भाग जाओ। मेरा फ्रीजर है पेप्सी वाला। और यहाँ पे मैंने आपको अपना फ्रीज़र दिखाया क्योंकि ये किचन टेम्परेरी है, मेरे लिए सेट किया गया है। तो इसमें जो फ्रीज़र है वो भी मुझे फिर मदर ने हमारे घर पे ये फालतू पड़ा हुआ था अम्मी के घर पे, तो फिर उन्होंने मुझे भेजा कि आप अपनी जो दूध वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी इस फ्रीज़र में आप फ्रीज़र को यूज़ में ले आएँ। तो जो असली का किचन है सिस्टर का वो नीचे के पोर्शन में है। यहाँ पे जी मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। आज नाश्ते में है डान के जो प्लेन पराठास होते हैं वो हैं, इसके अलावा जैम ब्रेड होगी और साथ में ऑमलेट ब्रेड भी है। मतलब डिपेंड्स के बच्चे क्या-क्या डिमांड करते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है वो नाश्ता बनता जाएगा। और नाश्ते का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। बच्चे अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से आते हैं, फिर उस हिसाब से उनको नाश्ता दिया जाता है। जो जिस चीज़ की डिमांड करता है वो चीज़ बना दी जाती है। ये जो डान के पराठे हैं ना ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके ऊपर और ज़्यादा अगर ऑयल वग़ैरह या देसी घी वग़ैरह ऐड करना चाहें। मैं ऐड नहीं करती, इस वजह से ये नरम से बनते हैं। तो नरम है मगर फ्लफ़ी से। और अगर इसमें ऑयल को या घी को ऐड कर दिया जाए तो फिर ये क्रिस्पी टाइप बन जाते हैं। तो मुझे क्योंकि और ज़्यादा ऑयल, क्योंकि इसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा घी होता है, तो मैं फिर और ज़्यादा ऑयल या घी नहीं यूज़ करती ताकि ये बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, हैवी ना हो जाए। तो ख़ैर ये पराठे मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आए थे, उन्होंने तो बड़े शौक़ से खाए थे। इसके अलावा मेरी भांजियाँ जो हैं उन्हें बड़े अच्छे लगे, यानी ऑन दी होल बच्चों को सभी को ये वाले पराठे पसंद आए। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा नहीं उन्हें खिलाती, महीने में जस्ट 1 दफ़ा, ताकि बच्चों का थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाए और बच्चे आपको पता है खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे बड़ों के लिए नाश्ता बन रहा है जी, यहाँ पे हैं रोटियाँ और उसके साथ मैंने सालन बनाया है जी भिंडी। तो तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया है, नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है वो बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद अगला जो सालन है वो बनाया है भिंडी, और उसके साथ नाश्ता जो है वो बड़ों को दिया जा रहा है। और ये छोटी सी सेलिब्रेशन है, आपको भी शामिल कर लिया इस सेलिब्रेशन में। ये है जी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो क्योंकि आप बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो फिर हम लोगों ने घर पे ही सेलिब्रेट कर ली थी, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू अस। और इसी खुशी में जो पार्टी है वो भी ज़ाहिर बात है अब घर पे ही है। बाहर से मिल जाती हैं चीज़ें खाने के लिए, लेकिन अब बहुत डर लगता है बाहर से कुछ भी मंगवाते हुए। तो खैर पूरी कोशिश होती है कि जो भी बनाएं घर पे बना लें। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी बर्गर्स बच्चों के लिए। और बर्गर बन जो मिल जाते हैं बाज़ार से आम, मतलब डान के हैं ये। मैंने बर्गर बन ले आई थी जब ग्रॉसरी के लिए गई थी, तब के हैं ये। और जो बर्गर पैटी हैं वो केएनएन्स के जो रेडीमेड बर्गर पैटीज़ होती हैं वो हैं, और उसके बाद उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और इन्हीं जो बर्गर बन्स हैं इनके अंदर मायोनीज़ और केचप वगैरह लगा के, क्योंकि किसी बच्चे को सैलड पसंद नहीं है तो इसलिए इन बर्गर्स के अंदर सैलड्स को नहीं ऐड किया जाता। तो जस्ट मैं बर्गर बन और साथ में मायोनीज़
और केचप, और इसके अलावा जो बर्गर पैटी है वो यूज़ करती हूँ और बर्गर बन जाते हैं जी, सॉरी बर्गर्स बन जाते हैं, चिकन बर्गर्स हैं ये। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपने, चाहे ये वाली पैटीज़ है, चाहे आप घर पे भी कुछ बना रहे हों और किसी भी चीज़ को आपने डीप फ्राई करना है, तो ऑयल को एक मुनासिब हद तक जो है वो गर्म होना चाहिए। आप अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर आप पैटीज़ डाल देते हैं तो ये ऊपर से पक जाएगी मगर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमेशा जो है आपने क्या करना है, ऑयल को नॉर्मल सी हीट पे ऑयल को होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर आप जो है बर्गर पैटी वो उसके अंदर डालें और फिर लाइट ब्राउन होने पे आप इसको निकाल लें। बहुत सारे लोग बिल्कुल वो जूसी सी और ऐसे कच्ची सी जो होती है वो यूज़ करते हैं, वो अच्छी नहीं है और वो हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो जब भी आप लोग बर्गर्स वगैरह जब भी बनाते हैं तो इस तरह से अगर रेडीमेड पैटी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा एक नॉर्मल हीट जो है ऑयल की उस पे पकाएं, जल्दी ना करें। और इस सारे प्रोसेस में आपको कम से कम जो बर्गर पैटी को फ्राई करने का टाइम है वो कम से कम 5 मिनट आपको लग सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि वो अंदर तक पक जाती है, कच्ची नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर वगैरह लगा लिया है अपनी प्लेट पे और जो पेपर है वो लगा लिया है, टॉवल पेपर। और अब जो है मैं लगाने लगी हूँ मायनीज़। एक एक जो साइड है उस पे मैं मायनीज़ लगा लूँगी और जो सेकंड साइड है उसके ऊपर मैं केचप लगा लूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप लोग अपनी खुशियों में उन लोगों को ना भूलिएगा जिन लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो ज़िंदगी मतलब सादा तरीके से भी गुजार सकें। तो हमेशा अपने साथ उन लोगों को भी याद रखा करें और जो भी आपका रिस्क है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए ज़रूर निकाला करें। और यकीन जाने इससे कोई कमी नहीं आती, बल्कि रिस्क जो है वो हमेशा बढ़ता है और दूसरों को देने से कभी भी आपके रिस्क में कमी नहीं आती। अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे का एहसान अपने पे नहीं रखते। आप जब अपने रब की रज़ा के लिए सब कुछ करते हैं तो यकीन जाने वो इस कदर नवाजता है कि इंसान की बस सोच हो सकती है। और इसके साथ हमने बना ली है जी चाय, क्योंकि शाम के 4 बज रहे हैं तो अभी हम लोग साथ में चाय भी ले लेंगे। तो बर्गर्स है, साथ में कोक पहले पीते थे, स्प्राइट पीते थे और आजकल पीते हैं जी चाय। और कल क्योंकि पहला रोज़ा है तो मैंने बार्बर को घर पे बुला लिया था और बच्चों की सबकी जो है वो कटिंग अब हम लोग करवा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो बेटा है उसकी कटिंग होगी, उसके बाद बाकी जो बच्चे हैं उनकी कटिंग होगी। बहुत अच्छी कटिंग करते हैं और ये तो बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, यकीन जाने मैं लाहौर से भेजती हूँ ना कटिंग के लिए, तो इतने पैसे भी दे के आते हैं और हमेशा अजीबोगरीब किस्म की कोई ना कोई कटिंग करवा के आ जाते हैं। और यहाँ पे इसकी कटिंग जब की गई थी इतनी ज़बरदस्त इसका स्टाइल बनाया था और उफ खुदाया अहमद ने जो कटिंग करवाई थी तौबा तौबा, बहुत तंग किया अहमद ने। आपने नहीं कटिंग करवानी? कटिंग नहीं करवानी? छोड़ दो। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ने कटिंग करवाई, रोला डाल डाल के। और अभी मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी पकोड़े। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, उसी दिन इतना कुछ नहीं खा लिया। ये रमज़ान से एक दिन पहले का क्लिप है कि शाम को मैंने सोचा कि चाय के साथ पकोड़े बना लेते हैं। तो ये बहुत मज़े से हंसता से पकोड़े बनाए हैं। इंशाल्लाह ताला आप रमज़ान के जो व्लॉग्स होंगे आप वो देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो लोग लड्डू टाइप के पकोड़े बनाते हैं वो मज़े के नहीं होते, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारी रेसिपीज़ जो हैं वो साथ साथ जो है मैं बताती जाया करूँगी। तो बहुत टेस्टी से पकोड़े आप भी बना लेंगे।
तो अब आपने अपना ख्याल रखना है, रमज़ान की बहुत सारी तैयारी करनी है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।